हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी सांसद, जो इस समय प्ले कार्ड लेकर पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें साफ लिखा है कॉलेजियम सिस्टम हटाओ, न्यायिक सेवा आयोग बनाओ। चंद्रशेखर जी, क्या मांग है? देखिए, मांग तो मैंने लिख दी है कि कॉलेजियम सिस्टम हटाओ, न्यायिक सेवा आयोग बनाओ। ये मांग है। हम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। आप ये समझिए कि हम लोग यहाँ मेंबर बन के आए तो भी हम जनता के बीच में चुन के आए। हमने भी एक तरह का एग्जाम दिया और उस एग्जाम में हमने टॉप किया तब हम जीते हैं। जो एग्जाम में फेल हुआ वो हार गया बेचारा, चाहे उसके पास एक वोट कम ही क्यों ना था। बहुत सारे ऐसे वोट जो 5,000 4,000 से आ गए। लेकिन देश में क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक की जॉब के लिए जो प्रदेश चलाते हैं, जो देश चलाते हैं, यहाँ जितने जो है सेक्रेटरी हमारे बैठे हैं वो भी जो है सेवा करके आए हैं। उन्होंने एग्जाम जो है फेस किया है, उन्होंने जो है फिर इंटरव्यू फेस किया है, उसके बाद उन्होंने लंबे समय जो है ट्रेनिंग की है, उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन हुए। लेकिन हायर जुडिशरी में कोई एग्जाम नहीं, कोई पूछताछ नहीं है, कोई सवाल नहीं है। क्लास 4 की नौकरी करोगे एग्जाम है, क्लास 2 की नौकरी करोगे एग्जाम है, क्लास 3 की नौकरी करोगे एग्जाम है। लेकिन आप लोअर जुडिशरी में जाओ तो भी एग्जाम है, लेकिन हायर जुडिशरी में कोई एग्जाम नहीं। बिना एग्जाम के भाई भतीजा चाचा ताऊ बेटा बेटी सब लोग वो बन जा रहे हैं। सब लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जा रहे हैं, सब लोग जज बन जा रहे हैं। तो मेरी ये मांग है, और मेरी नहीं, देश के करोड़ों, और जो सरकार मौजूदा सरकार है उन्होंने 2014 में वो संविधान संशोधन 99वां संशोधन, मैं तब हाउस का मेंबर नहीं था लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि वो लेके आया और पास भी हुआ कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए। लेकिन फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट सदन से बड़ी नहीं है। देश के अगर सर्वोशक्ति कहीं विद्वान है तो वो ये जो मंदिर है, आपको लगता है इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, यहाँ है, और यहाँ के द्वारा जो बनेगा वो देश की भावनाओं को ध्यान में रख के बनेगा। करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बने और कमजोर वर्गों के और सभी के रास्ते जो हैं वो न्यायपालिका में जाने के लिए खुले। आपको लगता है जस्टिस यशवंत के घर पे जो जले हुए नोट मिले उसके बाद से ये चर्चा होती है? कितने दिन तक छिपाया गया आपको नहीं लगता है? 14 तारीख की घटना है, 20 तारीख तक जो है छिपाया गया। इतनी बड़ी घटना जो है, हमारे यहाँ तो पेन खोने की घटना जो है वो सार्वजनिक हो जाती है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कहना है कि इतनी बड़ी घटना से वो दूर रहे, तो उनके सोर्स क्या है? आप समझिए, इतने नोट जो है ये साजिश है या ये भ्रष्टाचार का मामला है तो जांच एजेंसियां तय करेगी। लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कर देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा भ्रष्टाचारी, मैं मानता हूं कि शायद जो उनके खिलाफ साजिश हो, लेकिन वो कैसे स्पष्ट होगी? सिर्फ ट्रांसफर करनी या उनके भाई बंधु जज जो हैं वो इसकी जांच करेंगे? इससे ये फाइनलाइज हो जाएगा। जब तक निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच नहीं करे तब तक कैसे बात बनेगी? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई क्राइम के ऊपर कोई क्राइम का जो है उसमें के ऊपर कोई वो क्राइम करे या उसके ऊपर जो है कोई जो इस तरह की जांच बैठे तो उसकी जांच क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सौंप देनी चाहिए? तो आपको लगता है कि भाई बंधु सच का सच और जो गलत का गलत कह पाएंगे? इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनने का समय आ गया और ये उपयुक्त समय है कि करोड़ों लोगों को अवसर वहां मिलने चाहिए कि वो परीक्षा दें और जो परीक्षा में पास हो वो जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बने। हमसे बात करने के लिए चंद्रशेखर जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि जैसे सारे सर्विसेज में लोग परीक्षा देकर पास होकर सर्विस में जाते हैं, वैसे ही जजेस के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.